अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है तंजील यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MT वेब एक्सपर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट मेन्यू इन वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस की वेबसाइट में मेन्यू कैसे क्रिएट किया जाता है और उसे कैसे हेडर सेक्शन में पुट किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आपने जाना है पेजेस में। मेन्यू क्रिएट करने से पहले हमें पेजेस बनाने ज़रूरी हैं क्योंकि मेन्यू पेजेस का ही क्रिएट होता है। सबसे पहले हम कुछ पेजेस ऐड कर लेते हैं। आपको जितने पेजेस चाहिए आपने उतने ऐड कर देने हैं। इस वीडियो में हम 3 से 4 पेजेस क्रिएट कर लेने हैं। होम के नाम से हमने पहला पेज क्रिएट कर लिया, इसे पब्लिश कर देंगे। इसके बाद एक और पेज क्रिएट करते हैं। अबाउट के नाम से एक पेज क्रिएट कर लेंगे। अबाउट के नाम से एक पेज क्रिएट कर लिया, अब इसे पब्लिश कर देंगे। इसके बाद एक और पेज क्रिएट करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। 2 पेजेस हमारे पास आ गए। सर्विसेज के नाम से एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। आपको जितने पेजेस चाहिए आपने उतने पेजेस क्रिएट करके पब्लिश करके और फिर उसे मेन्यू में ऐड कर देना है। आई थिंक 2 पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। अगली वीडियोस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने का पूरा तरीका सिखाऊंगा। वेबसाइट बनाने से लेकर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन तक पूरा का पूरा प्रोसेस आप अब मेरी अगली वीडियोस में देखेंगे। एक हम प्रोजेक्ट्स के नाम से पेज क्रिएट कर देते हैं, पब्लिश, और एक हो गया कॉन्टैक्ट के नाम से एक पेज क्रिएट कर लिया और इसे पब्लिश कर देंगे। अब हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 5 पेजेस आ गए। सबसे पहले 5 पेजेस क्रिएट हो गए। आपको जितने पेजेस चाहिए अपने उतने क्रिएट कर लेने हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम अपीयरेंस में। अपीयरेंस में ये देखें यहाँ पे मेन्यूज पड़ा है। मेन्यूज में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने एक मेन्यू क्रिएट कर लेना है। मेन्यू का नेम दे देना है। हेडर मेन्यू हम पहले क्रिएट करेंगे तो हेडर का नाम दे देंगे और इसे क्रिएट मेन्यू कर देंगे। और यहाँ पे आपने लोकेशन, डिस्प्ले लोकेशन कि ये कहाँ पे डिस्प्ले हो, हेडर में डिस्प्ले हो या फुटर में डिस्प्ले हो। तो हम हेडर के लिए बना रहे हैं तो हम इसे लोकेशन हेडर कर देंगे, सेव मेन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास देखें पेजेस शो हो रहे हैं। यहाँ पे मोस्ट रिसेंट पेजेस शो हो रहे हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा हो, आपको पेजेस शो ना हो रहे हो, आप व्यू ऑल में देखेंगे तो आपके पास सारे के सारे पेजेस आ जाएंगे। बाज़ औक़ात मोस्ट रिसेंट में जस्ट जो ज़्यादा यूज़ होने वाले पेजेस हैं वही शो होते हैं। तो व्यू ऑल में आप देखेंगे तो आपके पास सारे पेजेस शो होंगे। अभी हमारे पास ये पेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। हम अपने पेजेस को ऐड कर लेते हैं वन बाय वन। ये ऐड टू मेन्यू हो गया, ठीक है। हम इसे अलाइनमेंट दे देते हैं। सबसे पहले होम, होम के बाद अबाउट, सर्विसेज, फिर प्रोजेक्ट्स, फिर कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। अब ये मेन्यू हम सेव कर लेंगे। ये मेन्यू सेव हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। पहले आपको मैं फुटर मेन्यू क्रिएट करवा दूँ। हम पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। अपने प्लगइन्स में आ जाना है, ऐड न्यू प्लगइन्स में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं एलिमेंटर। आपने एलिमेंटर बिल्डर, पेज बिल्डर जो है प्लगइन, आपने वो इंस्टॉल कर देना है। इससे हम अपनी अगली वीडियोस में पेजेस को क्रिएट कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो ये आपको अपने यहाँ पे पेज पे ले जाएगा जहाँ आपको अकाउंट बनाने का कहेगा। आप इसे अकाउंट बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। अगर आपने नहीं बनाना तो जस्ट इसे स्किप कर दें, यहाँ पे भी स्किप कर दें और यहाँ पर भी। और ये आपका डैशबोर्ड दोबारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास मेन्यू क्रिएट हो गया था। अब हम बनाएंगे इसे हेडर सेक्शन में ऐड करेंगे। तो एलिमेंटर में हेडर और फुटर बनाना काफ़ी इजी है।
मैं आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगा, इसे स्किप कर देना है। ठीक है, ये पब्लिश वट हम इसे स्किप कर देते हैं, इसे क्रॉस कर देंगे और ये हम वापस आ गए अपने पेज बिल्डर में। तो ये देखें कि एलिमेंटर हमारे पास एक्टिवेट हो गया है। अपीयरेंस में जाके मेन्यूज में जाएंगे हम, अभी चेक कर लेंगे हमारा मेन्यू क्रिएट है। ठीक है, अब हम एक और मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं, फुटर मेन्यू। ठीक है, फुटर के नाम पे फुटर मेन्यू के नाम से हम मेन्यू क्रिएट कर लेंगे और उसको डिस्प्ले लोकेशन कर देंगे। ठीक है, ये ऑटो ऐड पेजेस का जो सेक्शन है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। जब भी कोई न्यू पेज क्रिएट होता है तो वो आपके मेन्यू में ऐड हो जाता है। आपको खुद यहाँ पे मेन्यूज में आके ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसको हम इनेबल नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि बाज़ औक़ात का कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं चाहते कि ये हमारे फुटर में ऐड हों, तो हम इसको डिसेबल ही रहने देंगे। ठीक है, क्रिएट न्यू मेन्यू कर देते हैं। तो इस मेन्यू में भी हम अपने सारे पेजेस ऐड कर देते हैं। ऐड टू मेन्यू कर देंगे। अब इनको अरेंजमेंट्स इनकी दे दें, होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स। आप जैसे चाहें आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको जैसे ठीक लगे। ठीक है, अब हमारे पास देखें दो मेन्यूज हैं, हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू। आप अपनी मर्जी से हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू में पेजेस को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे कि हम हेडर मेन्यू में रखते हैं होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, और हम चाहते हैं कि हमारा जो फुटर मेन्यू हो, फुटर मेन्यू सिलेक्ट करेंगे, ये लीव पेज यहाँ पे सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, फुटर मेन्यू में ये हमने ऐड कर दिया, ऐड टू मेन्यू, फुटर मेन्यू में ऐड हो गए। ठीक है, सेव मेन्यू कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारे फुटर में जो है वो जस्ट, इनको पहले अलाइनमेंट देते हैं, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारे जो फुटर मेन्यू हो उसमें एक और पेज भी आए या एक पेज ना आए। जस्ट हम कर देते हैं कि प्रोजेक्ट्स हमारे फुटर मेन्यू में ना आए, तो हम इसको यहाँ से आके रिमूव भी कर सकते हैं और वहाँ से बिल्कुल ऐड ही ना करें, नो प्रॉब्लम। आप जस्ट फोर पेजेस को ऐसे ऐड टू मेन्यू करें और उनको अरेंजमेंट दे दें। अब आपने मेन्यू सेव कर दिया। ठीक है, तो आपने एक और प्लगइन इंस्टॉल करनी है, वो भी एलिमेंटर की है, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। एलिमेंटर एलिमेंटर हेडर एंड फुटर के नाम से आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। ये प्लगइन आप देख रहे हैं UE लिखा हुआ है, अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। ठीक है, आपने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट कर लेंगे। इसमें आप वेबसाइट का कस्टम हेडर और फुटर बना सकते हैं अपनी मर्जी से, आपको जैसे भी ठीक लगे। ठीक है, हम आ जाते हैं हेडर एंड फुटर में, यहाँ पे ऐड न्यू कर देते हैं, ऐड न्यू सेक्शन पे आ जाएंगे। इसको हम दे देते हैं नेम हेडर। ठीक हो गया, हेडर दे देंगे। टाइप ऑफ टेम्पलेट सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देते हैं कि ये क्या है, हेडर है, फुटर है। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं बिफोर फुटर है। फुटर के ऊपर जो बाज़ औक़ात बैनर सेक्शन बने हुए होते हैं तो हम वो कर देंगे। अब हमने यहाँ पे हेडर बनाना है तो हम यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे और डिस्प्ले ऑन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इसको कहाँ कहाँ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, होम पेज पे करवाना चाहते हैं, अबाउट पेज पे, किसी स्पेसिफिक पेज पे, जस्ट पोस्ट पेज पे करवाना चाहते हैं, 404 पेज पे करवाना चाहते हैं, ऑल सिंगुलर पेजेस पे करवाना चाहते हैं, जैसे कि लैंडिंग पेजेस पे आप चाहते हैं कि लैंडिंग पेजेस पे मेरा ये वाला फुटर हो, और आप जो आपकी सब सर्विस पेज है या सब पेजेस हैं तो उस पे और मेन्यू शो हो और हेडर शो हो, तो आप ये कर सकते हैं। तो हमने ये एंटायर वेबसाइट पे शो करवाना है तो हम यहाँ पे एंटायर वेबसाइट ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंटायर सिलेक्ट। आप ये भी कर सकते हैं ऐड डिस्प्ले रूल। डिस्प्ले रूल ये कर सकते हैं कि
7 ऐड एक्सक्लूजन रूल नॉट डिस्प्ले ऑन, कि ये जो हेडर है ये फलां पेज पे शो ना हो। एलिमेंटर स्पेसिफिक पेज पोस्ट टेक्सोनोमीज, यहाँ पे आपने उसका नेम या पोस्ट है, आप पोस्ट पे शो नहीं करवाना चाहते, आपकी कैटेगरीज हैं, आपका कोई स्पेसिफिक पेज है, आपने वहाँ पे वो करवा देना। यहाँ पे नेम लिखना है जस्ट, और वहाँ पे ये हेडर शो नहीं होगा। हमने इसको एंटायर वेबसाइट पे करना है, शो करवाना है, तो हम इसको फिलहाल स्किप कर देंगे, इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हम इसे करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर कर देंगे। ये हमारा एलिमेंटर सेक्शन ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड, तो ज़्यादातर जो यूज़र सिलेक्ट करते हैं वो फ्लेक्स बॉक्स सिलेक्ट करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स काफ़ी इजी है ग्रिड के मुकाबले में, और इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, एक सेक्शन की विड्थ ज़्यादा, एक सेक्शन की विड्थ कम रख सकते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स में आप देखें कि आपने कौन सा रूल करना है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एरो डाउन है और ये एरो राइट पे है, तो डायरेक्शन रो जो है इसकी ये क्या काम करती है। अगर आपने ये सिलेक्ट किया है डायरेक्शन कॉलम पे क्लिक करेंगे, अब ये आपके पास एक फ्लेक्स बॉक्स आ गया। अब इस फ्लेक्स बॉक्स के अंदर अगर मैं एक और कंटेनर डालूं, इसको मैं अगर डुप्लीकेट करूं तो ये उसके नीचे आएगा, क्योंकि हमने जो रो कॉलम सिलेक्ट की थी वो नीचे की तरफ था ना, तो हम जो भी डुप्लीकेट करते हैं या जो भी बनाते हैं तो वो उसके नीचे ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं और चीज़ डालूँ, इमेज डाल दूँ, तो ये उसके सामने नहीं आएगा, ये उसके नीचे ही आएगा। ऐसे ही मैं आपको समझा देता हूँ कि डायरेक्शन रो क्या होती है। डायरेक्शन रो, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके अंदर मैं एक और कंटेनर डाल देता हूँ, कंटेनर के अंदर अब मैं वही हेडिंग पहले डाल देता हूँ, ठीक है। इसको कंटेनर को डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने कंटेनर को डुप्लीकेट किया, आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर इसके सामने आ गया, जबकि इसके कंटेनर को मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो ये इसके नीचे आ गया, ये देखिए ये डबल हो गया। तो फ्लेक्स बॉक्स कॉलम और डायरेक्शन रो और डायरेक्शन कॉलम में ये फ़र्क है। तो हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे डायरेक्शन रो, फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन रो, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लोगो चूज़ करवाना है, और यहाँ पे बीच में हमारे सेंटर में आ जाएगा मेन्यू, और साथ में जैसे कि कैजुअली चल रहा है बटन। तो मैं यहाँ पे कंटेनर सिलेक्ट कर देता हूँ, इस कंटेनर को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और फिर से डुप्लीकेट कर देता हूँ। मेन कंटेनर जो है हम उसकी फुल विड्थ ले लेते हैं, बॉक्स आ रही है। ये जो बॉक्स है मैं आपको इनको बता देता हूँ कि फ्लेक्स बॉक्स में फुल विड्थ, मेन कंटेनर फुल विड्थ क्या है और बॉक्स क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर मैंने जैसे दिया, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं। अगर आप इसके नीचे जितना भी आप चाहते हैं कि मेरा जो सारा कंटेंट है वो ऐसे ही बॉक्स में आए, और सारा जो पेज मेरा बने वो बॉक्स में आए, साइडों पे लेफ्ट और साइड पे स्पेसेस हों ऑटोमेटिकली, जो ना कम हो ना ज़्यादा, तो आप ये फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ये हीरो सेक्शन में यूज़ होता है या कार्ड्स में, तो ये आप अगली वीडियोज़ में देखेंगे। जस्ट मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि ये यूज़ कैसे करते हैं, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो जो हीरो सेक्शन होता है वो होता है बहुत बड़ा हेडर सेक्शन, तो उसके लिए हम फुल विड्थ ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे आके हम इसको फुल विड्थ कर देंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इमेज, यहाँ पे हम ले लेते हैं मेन्यू, यहाँ पे हमने नेविगेशन मेन्यू ही सिलेक्ट करना है। आप एलिमेंटर फ्री यूज़ कर रहे हैं तो आपको जस्ट ये दो, तो मेन्यू एंकर हमने यूज़ नहीं करना, हमने नेविगेशन मेन्यू यूज़ करना है। ये देखें आप हमारे पेजेस आ गए, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम जैसे आएंगे यहाँ पे हम रख देते हैं बटन, ये यहाँ पे हमने बटन रख दिया। आप इसको खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे भी चाहें। अब हम एक लोगो सिलेक्ट कर देते हैं,
लोगो मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक लोगो पड़ा था, मैं चेक करता हूँ। हम एक लोगो सिलेक्ट कर देते हैं और फिर इसको ये हमारे पास एक लोगो पड़ा है, तो हम अभी आपको समझाने के लिए जस्ट ये लोगो लगा देते हैं। ये एक लोगो है। अब हमारा ये आ गया मेन्यू और ये आ गया बटन। तो हम चाहते हैं कि अब आप इसको देखें कि ये लोगो बड़ा है, यहाँ पे ये छोटा है, यहाँ पे तो मेन्यू इसको सही नहीं आ रहा। हम इसको सेट करेंगे। आपने ये कंटेनर सिलेक्ट किया, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट करेंगे तो ये ऊपर होगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। एंड करेंगे तो एंड पे आ जाएगा। और यहाँ पे स्पेस बिटवीन, ऊपर से और नीचे से थोड़ी थोड़ी स्पेस होगी और ये सेंटर में होगा। और इससे नीचे से और ऊपर से स्पेस होगी, इसके ऊपर से और नीचे से स्पेस नहीं होगी, और इसके ऊपर और नीचे से टॉप और बॉटम से स्पेस होगी। तो ये मैं आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ। ये देखिए हमने सेंटर किया। अब इसको भी हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। और अलाइन आइटम, हम इसको सेंटर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी एंड कर देता हूँ। और यहाँ पे आ गई हमारी इमेज। इमेज की विड्थ हम रख देते हैं। ये इमेज की विड्थ आ गई। अब देखें कुछ अच्छा लग रहा है। ये इसका जो है ये बहुत तो बड़ा है, स्पेस ज़्यादा ले रहा है, तो हम इसकी विड्थ कम कर देते हैं। ये इसकी विड्थ हो गई कम, और इसको हम जस्टिफाई स्टार्ट कर देते हैं। और देखें हमारा ये सेंटर में आ गया मेन्यू। हम इसको थोड़ा कलर दे देते हैं, नॉर्मल कलर इसको दे देते हैं, हम रेड कलर दे देते हैं। नॉर्मल में ये रेड आ गया। टाइपोग्राफी इसको हम दे देते हैं। मैं खुद लेक्सेंट यूज़ करता हूँ, आपको जो भी अच्छी लगे आपने वो लगा देनी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और होवर कलर में कर देता हूँ। होवर कलर और नॉर्मल कलर क्या होता है? नॉर्मल कलर ये जो आप देख रहे हैं ये रेड कलर, ये नॉर्मल कलर है जो वेबसाइट पे शो हो रहा है अभी। होवर कलर जब हम इस पे कर्सर ले जाते हैं, देखें ये इसका कलर चेंज हो रहा है। मैं आपको इसको ब्लैक करके दिखाता हूँ। देखें ये ब्लैक हो रहा है, अभी अच्छा भी लग रहा है तो हम यही रख लेते हैं। देखें ब्लैक हो रहा है, तो इसको कहते हैं होवर कलर। और जब एक्टिव कलर कौन सा होता है कि फॉर एग्जांपल हमने पेज ओपन किया है अबाउट, तो ये बाकी जो पेजेस हैं वो उसमें अबाउट वो रेड रहेंगे, और हम अबाउट पे हैं तो वो अबाउट ब्लैक रहेगा, या आप जो भी कलर रखना चाहें वो रहेगा। अगर आप होम पेज पे हैं तो होम पेज का वही एक्टिव कलर रहेगा। मैं आपको दिखा दूँ इसका, मैं कलर रख देता हूँ ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर रख देता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो आप रिव्यू चेंजेस कर लेते हैं। ये देखें होवर करते हैं तो ब्लैक कलर आता है, और जो एक्टिव कलर है, एक्टिव कलर में हम अब देखें एक्टिव जो है जो पेज पे ठहरा है वो आ रहा है अबाउट, अबाउट आ रहा है। हम होम पे होंगे तो होम का देखें ब्लू हो गया। तो ये एक्टिव कलर, होवर कलर और नॉर्मल कलर में ये फ़र्क होता है। अब इमेज की साइज विड्थ, आई थिंक इमेज के साइड्स में बहुत गैप आ रहा है, हम इसको एडिट कर देते हैं। ये तो ठीक ही है। बटन को चेंज करते हैं, बटन का स्टाइल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसकी मार्जिन पैडिंग इंक्रीज, बॉर्डर रेडियस हम इसको बिल्कुल गोल कर देते हैं, और मार्जिन पैडिंग
इसको कर देते हैं 15, टॉप से और बॉटम से 15 कर देते हैं, राइट और लेफ्ट से 35 कर देते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट से 35, बॉटम से ये आ गया। अभी देखें बटन वो हो रहा है, ऊपर नीचे टेक्स्ट आ रहा है, तो इसका हम लोग ठीक कर देंगे। तो देखें ये ठीक हो गया। स्टाइल में आते हैं, इसका बटन स्टाइल में आ गए। यहाँ पे इसके बटन के जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है क्लिक हेयर, अब इसको चेंज भी कर सकते हैं कंटेंट में। यहाँ देखें क्लिक हेयर, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, एनीथिंग एल्स। तो हम अभी क्लिक हेयर ही रहने देते हैं और इसका आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेक्सन मैंने रख दिया, ठीक है। देखें उसका टेक्स्ट चेंज हो गया। अब इसका भी ऐसे होवर और नॉर्मल कलर हम रखेंगे। होवर कलर रख देते हैं ब्लैक, नॉर्मल कलर ब्लैक रख लेते हैं और होवर कलर ये देखें ना, यहाँ पे टेक्स्ट कलर हम रखते हैं वाइट, बिल्कुल वाइट रखते हैं। ठीक है, देखें बैकग्राउंड कलर जो है ये देखें, बैकग्राउंड टाइप, बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया और टेक्स्ट कलर वाइट। अब होवर में हम टेक्स्ट कलर रखेंगे, टेक्स्ट कलर रेड हो जाए। ठीक है, ये देखें कर्सर लिए, टेक्स्ट कलर रेड हो गया और बैकग्राउंड कलर हम कर ब्लू। ठीक है, ये देखें ये कलर हो गया। आप कलर कोई से भी रख सकते हैं, कोई सा भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं जो आप इस थीम वेबसाइट के साथ मैच करें। ठीक है, हम इसको ऐसे भी छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ जाएंगे, अब ये सेंटर में ही आ गया। अब देखें हम इसको रिफ्रेश कर दें, देखिए यहाँ पे हमारा लोगो आ गया, यहाँ पे हमारा मेन्यू और ये देखें बटन आ गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और आप मेरी प्लेलिस्ट भी देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, एवरीथिंग एल्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम गूगल सर्च कंसोल भी डिस्कस करेंगे, गूगल सर्च कंसोल को कैसे हैंडल किया जाता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।